मैं बता रहा हूँ PFA डिफरेंशिएशन में वो रूल किसी भी बुक में छपा नहीं मिलता, ना किसी कंपटीशन क्लासेस में, ना किसी IIT की कोचिंग हो, चाहे किसी, वो तो सेल्फ मेड है, सीधी सी बात है। देखो ये सवाल अपन बाद में करेंगे, इससे पहले कि एग्जाम्पल देख लो जिससे PFA रूल पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने ये देखा है जिन जिन लोगों ने PFA रूल पढ़ा है उनका सीधा जवाब यही आया है कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आज तक कई ढंग से कोचिंगों में नहीं पढ़ पाए उनको ये सारा मतलब बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया। तो देखो जैसे मान लो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ 10 की पावर 3 x की पावर 8, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो तुम्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, बस एक रूल सीखना है PFA रूल। 3 चीज पकड़ना है कि पावर कितनी है, फंक्शन कितना है और एंगल कितना है, ठीक है। PFA रूल क्या होता है वो अभ्यास समझ में आ जाएगा। PFA रूल से अच्छे अच्छे डिफरेंशिएशन धराशायी हो जाते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कैलकुलेशन करने में, ठीक है। अब पावर कितनी है इस पर 3, देखो ये वाली पावर तो एंगल पर है, फंक्शन की जो पावर होगी वो कितनी है 3। तो हम फंक्शन को अपने मन में x मान लेंगे और इसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है tan थीटा, मतलब इसको देखो लिखा भले ही वो 10x की पावर 8 है, लेकिन अब उसको पढ़ेंगे tan थीटा ही। क्या पढ़ेंगे tan थीटा, एंगल कुछ भी हो, फंक्शन अपना tan थीटा की फॉर्म में, ओके। और एंगल कितना है x की पावर 8, ठीक है। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले तुम ये लिखने के बाद ये रफ वर्क करना, ये फेयर वर्क नहीं करना बिल्कुल भी, तो समझने के लिए अपने लिए x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन सब लोग कर सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 3 और x का मतलब फंक्शन लिखेंगे सीधा सीधा 10x की पावर 8 का स्क्वायर। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा ना बल, तो 3x माने फंक्शन और ये स्क्वायर। अब उसके बाद हम फंक्शन का करेंगे, तो फंक्शन का हम अगली स्टेप में करेंगे, यही नहीं करेंगे, करने को तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू करते चल जाओ, ठीक है। तो 3 और इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 10 स्क्वायर x की पावर 8। इसको हमने क्या पढ़ा था tan थीटा पढ़ा, क्यों, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। भाई फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे जो बेसिक फॉर्मूले हैं। tan थीटा पढ़ेंगे इसको, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन अंजलि sec स्क्वायर थीटा माने x की पावर 8 जैसा जैसा। तो पावर का हो गया और ये फंक्शन का हो गया sec स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल जैसा का जैसा चलेगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, देखो पावर हो गया, फंक्शन हो गया, अब एंगल x की पावर 8। तो 3 10 स्क्वायर x की पावर 8 sec स्क्वायर x की पावर 8, इसका x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7। बस अब मैं फाइनल इसका आंसर लिख रहा हूं कि इसका आंसर d/dx 10 की पावर 3 x की पावर 8 का डिफरेंस आती है 24, है ना। और पहले ये एल्जेब्रिक फंक्शन लिख दो x की पावर 7, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दो, पहले हाईएस्ट पावर वाला और फिर उसके बाद कम पावर वाला, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये PFA रूल बढ़िया समझ में आ गया होगा। रब करें जी, तुम्हारी बुक का सवाल नहीं है, अब बुक का सवाल यहाँ से चालू करते हैं, तो देखना तुम कितना आसान लगेगा। और इस बार बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कैसे, हाँ देखो अब देखना ये सॉल्यूशन कितना आसान लगेगा। साइन x स्क्वायर प्लस 5, इससे पहले मैंने हिंदी मीडियम का एक वीडियो बनाया है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे उसमें, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन। अब उसमें आ गए थे क्या, स्क्वायर रूट,
भाई वेरिएंस निकाल के उसका स्क्वायर रूट करेंगे तब अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो आज बच्चों को उस वीडियो में स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक भी समझा दी साथ में, और स्क्वायर रूट की भी दी। तो साथ साथ में इन सॉल्यूशनों के साथ में ये ट्रिक्स भी चलती रहेगी, ठीक है। हाँ, पावर, फंक्शन, एंगल, ये रफ वर्क है पूरी तरह से। इसमें पावर अगर तुम्हारी 1 है तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों निगलेक्ट कर दिया जाएगा? जैसे मैंने पावर 1 ले ली तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। अब 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं निकलता। चलो ठीक है। फंक्शन कितना है अपना? साइन थीटा एक्स स्क्वायर बोलेंगे, थीटा इसको साइन थीटा बोलेंगे। एंगल कितना है? ठीक है। अब यहां से तुम लोग नोट कर सकते हो ऑन डिफरेंशिएटिंग डी वाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स। देखो भाई, सवाल भले ही 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए इसमें से, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। तो अपन को पावर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। कहाँ से स्टार्ट करना है? फंक्शन से। तो हमने पढ़ा है इसको साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, अंजलि दीक्षा बताओ। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। भैया ये तो याद करो, है ना, कॉस थीटा। ठीक है क्या? फंक्शन का हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा, है ना। एंगल का अगली स्टेप में करेंगे। चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा 2 नंबर लाइक, कम से कम 2 नंबर के सॉल्यूशन में 4 स्टेप होना कंपलसरी है, ये ध्यान रख लो। अगर कोई सवाल 1 वर्ड में आता है और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 स्टेप लिखो। कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं, कम से कम 1 तो लिखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 2, और ज्यादा फालतू नहीं। 2 नंबर का सवाल है तो 4 स्टेप लिख दो, और 3 नंबर का सवाल है तो 6 स्टेप लिख दो, ठीक है। और 2 नंबर का तो खैर इस बार आएगा नहीं। इस बार तो तुम्हारा 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, है ना। 1 3 4, है ना, 1 3 4। तो 4 नंबर वाले सवाल में 8 स्टेप लिखना है, ठीक है। हाँ, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं अब इसका कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर PFA रूल लगाया तो बड़ी इजी वे में सॉल्यूशन करते जाओगे डिफरेंशिएशन। हाँ, सवाल नंबर 2। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, बात नहीं। चलो देखो, अब मैंने फास्ट कर रहा हूँ, सुनो। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कॉस PFA रूल के अनुसार पावर है 1, निगलेक्ट कर दी जाएगी। फंक्शन है कितना? कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा पढ़ेंगे, साइन एक्स नहीं पढ़ेंगे, कॉस थीटा पढ़ेंगे। एंगल क्या है? साइन एक्स। क्यों? तो बोलते जाओ, ऑन डिफरेंशिएटिंग ये लिख देना dy dx। परीक्षा में फॉर्मूला भी लिखना है हालांकि तुम्हें। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माने साइन एक्स, ओके। फिर d अपॉन डी एक्स, फॉर्मूले पक्के याद करो। अब किसका करना है? एंगल का, ठीक है। तो माइनस साइन साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। बस यही आंसर आ गया। परीक्षा में फॉर्मूला जरूर लिख देना, तो एक स्टेप फॉर्मूले की हो जाएगी। 1 वर्ड में क्या, तुमको MP बोर्ड है, 3 नंबर में भी दे देना। नहीं, 1 और 3 और 4, तो 3 में भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक स्टेप और कौन सी बढ़ा दोगे? फॉर्मूला लिख देना साइड से, बस भाई फॉर्मूला लिख दो साइड से। क्या फॉर्मूला लिख दोगे कि डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला लगा है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा साइन एक्स, बस फॉर्मूला बनाओ, ठीक है।
नेक्स्ट तीसरे का मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा होगा जिसको ये सवाल नहीं आए करना। बोलो साइन ए एक्स प्लस, अब मैं पी एफ वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, देखो डायरेक्ट डी बाई डी एक्स, बस पढ़ना सीख लो। साइन थीटा पावर तो है नहीं इसका, वन है मतलब वन को निकले तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर उसके बाद एंगल का करेंगे ए एक्स प्लस थीटा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स का ए बी का डी, तो बस ये आंसर हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, किसका साइन ए एक्स प्लस बी। बस सफिशिएंट है, 3 नंबर लाई दी, फॉर्मूला बढ़ा देना बचा है। तो ध्यान से सुनना, लेकिन अपन तो पीएफ रूल से ही करेंगे। देखो कैसे, पावर तो इस पे है नहीं, इसको बॉबी क्या पढ़ेंगे, इसको सेक थीटा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अर्षित को बोलना तो सुन लो। हाँ बोलो, sec x tan x, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फॉर्मूला याद कर लो यार, ऐसा मत डुबो देना फॉर्मूला के, वो फॉर्मूला याद करो। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू, तो देखो फॉर्मूले के अनुसार इसको अपन सेक थीटा पढ़ रहे हैं इसको, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, सेक थीटा टेन थीटा, माने सेक थीटा माने एंगल जैसा पहले चलेगा पॉइंट टू टेन रूट एक्स, तो ये सेक थीटा टेन थीटा। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करना है, क्यों एंगल का, तो एंगल माने टेन रूट एक्स। अब यहाँ पूरा एंगल पे फोकस करना है, सूरज देखो टेन रूट एक्स। अब इसको पढ़ेंगे टेन थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन दीक्षा कॉट थीटा स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या कर रहे हो, फॉर्मूला याद करो डिफरेंशिएशन के। टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, सुनो टेन रूट एक्स को तुमने थीटा पढ़ा ना, तो टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब एंगल का और करेंगे रूट एक्स का, डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट एक्स, तो सेक टेन। ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल बड़ा बेहतर चला जा रहा है। हाँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लो 1/2 रूट एक्स की पावर एन का फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट याद कर लो इसको, कितना 1/2 रूट एक्स, और साइड से लिखे आना जिससे टीचर को दिक्कत ना आए कि हमने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया है 1/2। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन किसका, सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। बस और अरेंजमेंट करके लिखना है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन पहले, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रांसजेंडर फंक्शन। आंसर लिखने का तरीका होता है, पहले हमेशा एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन लिखा जाता है, उसके बाद ट्रांसडेंटल फंक्शन लिखा जाता है, तो तुम्हारा बुक से आंसर मैच कर जाया करेगा, ठीक है। और cos cx प्लस डी, तो पीएफ रूल तो अपना चलेगा ही चलेगा। अब इसमें कोसेंट रूल और आ गया, तो यहाँ लिख दिया ऑन डिफरेंशिएटिंग बाय कोसेंट रूल। कोसेंट रूल को एक तरह से बोला जाए तो भाग विधि भी कह सकते हैं, डिवाइड रूल है ना। तो यहाँ कैसे लगता है वो समझ लो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लिख दो, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस
फिर आपस में इंटरचेंज कर दो, साइन को बाहर कर दो, इसको डिफरेंशिएटिंग में ले लो। तो साइन ए एक्स प्लस बी और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का cos cx प्लस डी। ठीक है, फॉर्मूला एक बार बोले, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर जैसा का जैसा, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर का, फिर न्यूमरेटर जैसा जैसा डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का। ओके, अब एक लिखने की कला और सीख लो। जैसे ये नीचे वाला फंक्शन लिखा है ना, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना होता है, सीधा सीधा जैसा का जैसा लिखे तो ऐसे लिखो। ठीक है, हाँ बाहर ले लिया। अब सुनो, cos cx प्लस डी एज इट साइन थीटा पढ़ेंगे इसको। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर उसके बाद एंगल का ax प्लस बी का करेंगे तो मैं डायरेक्ट a लिख रहा हूँ ऐसे। अब मॉडिफाई कर दिया अपने पी एस, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस बी, माइनस साइन, माइनस का हाँ माइनस साइन, चलो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी पॉइंट टू में सी एक्स प्लस डी का एंगल का करेंगे, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, एंगल का और कर दिया सी एक्स प्लस डी का सी, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो बस अब तो आंसर लिख दो इसका, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस डी cos cx प्लस डी इक्वल टू cos स्क्वायर को आंसर शीट में cos स्क्वायर ही लिखा है कि sec स्क्वायर लिख दिया है, sec स्क्वायर लिख दिया। तो ऊपर पहुंचा के इसको लिख दो sec स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, कोएफिशिएंट सबसे आगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा cos ax प्लस बी, फिर उसके बाद लिख दो cos cx प्लस डी और माइनस माइनस प्लस कर दो, सी को कोएफिशिएंट बाहर और साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी। अगर ये a और b का रट्टा नहीं होता, a और c का, तो ये फॉर्मूला बन जाता cos a cos b प्लस साइन a साइन, लेकिन a और b का प्रॉब्लम होने की वजह से आंसर यही छोड़ना पड़ेगा और ये फिनिश आंसर अपना। ठीक है सर, वो sec स्क्वायर का अंदर इनटू भी किया। अच्छा, यहाँ पे दोनों में मतलब cos से cos काट दिया, फिर सो चलो उतना मिला दो। चलो आंसर शीट में आंसर बोल दो, जैसे इसका इंटू इसमें करेंगे तो सी एक्स प्लस डी एक कट जाएगा फंक्शन, तो ये बच जाएगा a cos ax प्लस बी, एक सेक रह जाएगा है ना, सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ax प्लस बी, और एक सेक यहाँ पे भी रख दो, सेक सी एक्स प्लस डी, और एक को इसके नीचे ले आएंगे एक को, तो ये 10 लिखो बस। अब तो फिर आंसर लिखने के तरीके हैं कि कैसे कैसे। डिफरेंशिएटिंग सुनो, पीएफ रूल हो गया, कोसेंट रूल हो गया, अब आ गया प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग हाँ बाय प्रोडक्ट, सीधा सीधा गुणा नहीं है। ठीक है, तो पहला छोड़ दूसरे का अवकलन और दूसरा छोड़ पहले का अवकलन, सीधी सीधा हिंदी मीडियम। ठीक है, तो सुनो, पहला फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा और डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब cos x क्यूब, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पूरी तरह से पीएफ रूल लगाना है। अब पीएफ रूल अगर जिसको आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसका डिफरेंशिएशन करने पे। पावर कितनी है? 2। फंक्शन कितना है? देखो पावर 2 है ना, और फंक्शन क्या है?
साइन एक्स की पावर 5, एंगल कितना है? Sin x की power तो पहले तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, माने 2 और साइन एक्स की पावर 5, ये हो गया तुम्हारा पावर का। भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ही लिखोगे ना, तो 2 और x माने फंक्शन लिख दो। उसके बाद नंबर आएगा फंक्शन का, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा का कॉस थीटा। उसके बाद एंगल का 5x की पावर 4, तो पी एफ रूल तुम्हारा यहाँ काम आया बड़ी आसानी से। डिफरेंशिएशन पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। power तो function angle। बड़े से बड़े सवाल भी बड़े आसानी से देखो सर, अगर मान लो सिंगल फंक्शन में आ जाता है, स्टेप बढ़ा दो, और मान लो कठिन में आ जाता है, सवाल के अंदर ही तुम्हें डिफरेंशिएट करना हो, तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट कर दो। चलो अब आ जाओ इधर, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 जैसा लगेगा। यहाँ बोलो कॉस थीटा, सुनो यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पावर इसके लिए केवल एक्स है ना, एक्स कॉस एक्स। भाई पावर है एक है, लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, उसको निगलेक्ट कर दो। तो डायरेक्ट फंक्शन पे आ जाओ, कॉस थीटा कितना? माइनस साइन थीटा, सर फिर उसके बाद एंगल का लिख दो 3x, 3x square। हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो गया, केवल अरेंजमेंट करके लिख दो। देखो कैसे, 2 into 5। अच्छा आंसर लिखने का तरीका आ गया, पहले क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, तो 2 into 5 कितना? 10। फिर एल्जेब्रिक फंक्शन लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दो, साइन लिख दो, कॉस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स की पावर 5, और ये माइनस बोलो 3x स्क्वायर, पहले 3x स्क्वायर लिखेंगे, और ये माइनस और प्लस क्या कर दिया? माइनस, और फिर उसके बाद लिख दो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब। बस आंसर यही, 3/dx cos x क्यूब और साइन स्क्वायर x की पावर। आंसर को ऐसे बॉर्डर में बंद करके हाईलाइट कर दो। ये सीधा था रफ वर्ग, बस ये मत बता देना, नहीं तो कोई टीचर जी देखता रहेगा कि ये है क्या बवाल, जी क्या लिखा है पीएफ। पीएफ मन में क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल साइलेंट मोड में, समझ लो तुम साइलेंट में पहुंच गए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कल मैं सुरेंद्र सरवाई करता समझा, साइलेंट मोड माने पति मोड में, पति हस्बैंड मोड में, है ना। चलो सुखी रहना है किसी आदमी को, तो पत्नी के सामने साइलेंट मोड कौन सा होता है? पति मोड, ठीक है, हस्बैंड मोड, बस ठीक है। चलो सुनो, इसमें सुनो डिफरेंशिएट करेंगे कॉफी, सुनो पहला क्या काम कर दिया बताओ, 2 कोएफिशिएंट था, फंक्शन के साथ जिस एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट को बाहर करो, ये रूल शुरू से चलता आ रहा है लिमिट से, सुनो लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, कोएफिशिएंट बाहर, ओके। चल अब इसमें पावर, फंक्शन, एंगल, ठीक है। पावर कितनी है इसमें? 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट, शांत हो जा, शांत हो जा। 2 पावर कितनी है? 1/2 माने रूट एक्स हो गया। फंक्शन कितना है? फंक्शन कितना है? कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। एंगल कितना है? एक्स। तो पावर कितनी है? रूट की, तो रूट एक्स, ठीक है। और रूट एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। फंक्शन कितना है? कॉट थीटा। एंगल कुछ भी हो कॉट थीटा पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल कितना है? एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर मैच करना है वो इतना आसान भी नहीं है। आंसर बहुत तरीके से मैच किया, उसको समझ लो। डिफरेंशिएशन आसान है, पीएफ के रूल से बड़ा आसानी से हो गया।
तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, और x का मतलब फंक्शन cot x²। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शन का, तो cot थीटा का डिफरेंशिएशन -cosec² थीटा माने x²। ठीक है, ये फंक्शन का हो गया। cot थीटा का डिफरेंशिएशन -cosec² थीटा, थीटा कुछ भी हो एंगल थीटा ही बोलेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एंगल का करना है, तो x² का हो गया 2x। डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन जो उन्होंने जो आंसर लिखा है उसको मैच करना है ढंग से, तो उसको समझ लो। देखो 2 से तो 2 कट गया। हालांकि कई लोग सोच रहे होंगे कि आंसर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे मिलाएंगे, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल मिलाना है, एग्जाम में तो जो हो वहां तक करे आना। ठीक है, चल तो यहाँ पर बचा क्या, ऊपर माइनस में 2x और cosec² x² और अपॉन में कितना अंडर रूट cot x²। तो पहले तो मैंने रिपीट कर दीजिए स्टेप। ठीक है, -2x cosec² x को लिख दो 1/sin²। ठीक है, अंडर रूट cot थीटा को cos अपॉन साइन लिखना है, तो पलट के साइन थीटा लिखना है, ऐसे लिख दो sin x² अपॉन cos x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, sin² x, मतलब ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो एक फंक्शन इसके साथ ले गए, एक फंक्शन इसके साथ ले जाए ऐसे, तो -2x अंडर रूट sin x²। ठीक है, और एक ऐसा लिख दो sin x²। ठीक है, और दो बार लिख दो इसको sin x²। और ठीक है, जे वाला लिख दिया, जे वाला लिख दिया, और ये अंडर रूट cos x²। sin² x² को दो बार लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, रूट वाले फंक्शन को बिना रूट वाले फंक्शन से काटेंगे तो रूट इस पे आ जाएगा, चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो। तो अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो रूट इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो -2x अपॉन sin x² और अंडर रूट में sin x² और cos x²। ठीक है भाई, मेरे को आंसर पता है इसलिए मिला रहा हूँ। मैंने बताया ना एग्जाम में आ जाएगा तो कोई रटा थोड़ी जाएगा एक आंसर उसका ये था, तुम्हारा मायने रखेगा यहाँ तक, ये डिफरेंशिएशन उसका सही होना चाहिए, डेरिवेटिव उसका। ओके, तो -2x। अब एक काम करें, यहाँ पर sin थीटा cos थीटा पढ़ा जा रहा है इसको, तो इसमें फॉर्मूला होता है sin थीटा cos थीटा का क्या, 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, तो देखो इस साइड -2x sin x², इसमें 2 का इंटू कर दो, मतलब यहाँ 2 का यहाँ एक तरह से क्या किया है, डिवाइड दिया है, तो यहाँ √2 का इंटू कर दो। ठीक है, तो ये आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये मैंने बताया ना, भूल के मत पढ़ना एग्जाम में, ये आदत डालो। 2 sin x² cos x², माइंड कंफ्यूज हो जाता है। आप सीधा सीधा पढ़ेंगे 2 sin थीटा cos थीटा, का माइंड जवाब दे देगा तुरंत। माइंड की मेमोरी में अगर फाइल जैसे जमा होती है, तुमने गुड पटांग बोला ना, तो जो स्पीक वाला सिस्टम होता है वो भी फेल हो जाता है कभी कभार। तो सीधा सीधा बोलो उसको 2 sin थीटा cos थीटा, माइंड से तुरंत फॉर्मूला बाहर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बाहर, sin ऐसे। ठीक है, तो देखो -2√2x और sin x² और क्या बन गया ये sin 2 थीटा माने x², और ये डिफरेंशिएट होगा इस, बस ये आंसर है। 5 नंबर नहीं, 3 नंबर में भी आ जाए, 4 नंबर में भी आ जाए, सॉल्यूशन जी करना है, डिफरेंशिएटिंग तक सही करना है। उसके बाद आंसर याद आ जाए तो मैच करें, और नहीं आया तो वहीं तक।
क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन दिया है वो मॉडुलस वाला फंक्शन दिया है। तुम लोगों को जो मैं कंसेप्ट बता ही चुका हूँ कि जो मॉडुलस फंक्शन है ना, जिस वैल्यू पे 0 होगा उस पर कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। कंटिन्यूअस का मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट होगी, कंटिन्यूअस भी होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा ये अपन प्रूफ करके बताएंगे इसका। देखो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, फॉर्मूला राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ध्यान से देखते जाना, एक एक स्टेप, नहीं आया समझ में पूछ लेना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स में एक लाइन में 30 सेकंड के अंदर आंसर निकल आता है कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। ठीक है, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच रखना है इसमें, x प्लस एच, हाँ x की जगह x प्लस एच माइनस 1, एफ एक्स सीधा सीधा यही रख दो x माइनस 1 अपॉन एच। एक चीज का ध्यान और रखना पड़ेगा, सुनो, ये हम डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं x पर, लेकिन हमको डिफरेंशिएबिलिटी कितने पर देखना है, 1 पर। सवाल लिखा है ना डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 रख दीजिए। तो ये 1 प्लस एच, किसी को टेंशन हो रहा हो तो जाए मोड़ तो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल कर दें। ठीक है, इस वाली h को ऐसे लिख दिया, डिवाइड की लाइन लगानी पड़ती है ना लंबी सी। तो यहाँ क्या बचा, मोड में h, यहाँ पर 0। ठीक है, 0 अभी मत रख देना, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, पूरा फंस जाओगे। ठीक है, देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, मोड में h जी कितना हो जाएगा, h ही हो जाएगा, क्यों, h से h कैंसिल हो गया, आंसर कितना बच रहा है, 1। तो इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का आंसर लिख देना, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 1 पर ये कितनी आई है, 1। अभी हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालेंगे, कहाँ चेंज होगा वो समझ लो। आकाश और सूरज ने ध्यान से, अब अपन डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में कहाँ चेंज करना है वो ध्यान से समझ लो। जहाँ भी h दिख रहा है वहाँ माइनस h लिख दो, तो x माइनस h या माइनस h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस h, और यहाँ ये तो यही रहेगा और नीचे माइनस है, यहाँ पर माइनस, और ये तो यहाँ क्या बचा, माइनस h है ना। अब सुनो, हाँ अब देखो, अभी यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। माइनस h का मोड कितना होगा, प्लस h ही होगा, तो जो नीचे वाला माइनस रह जाएगा तो आंसर -1 आ जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इसकी -1 आ रही है। फिर लास्ट में लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा, सिंस राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 पर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 पर, इसने 1 दिया, इसने -1 दिया, नॉट इक्वल है। फिर लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, हेंस ये है इसका प्रूफ। और जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये कंपटीशन में जब आ जाता है तो अपन को इतना टाइम होता नहीं है, 30 सेकंड में आंसर निकालना पड़ता है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो देखो। जो ताल्लुक कहाँ करेक्शन करना है थोड़ा सा ध्यान है। हाँ तो देखो
अगर ये कॉम्पिटिशन लेवल में आ जाता है ये फंक्शन ये, तो बस 30 सेकंड के अंदर सवाल यही होगा, प्रूफ नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा फंक्शन इज गिवन बाय दिस, फिर नीचे लिखा होगा ऑप्शन में डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है। तुम्हारे एमपी बोर्ड में भी 2019 में आ गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। तो वहां पे आ गया था मोड एक्स, नीचे लिखे थे ऑप्शन ट्रू, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल, ध्यान देखना 2019 में है मोड एक्स। चल तो सुनो, मोड एक्स -1 को लिखने का तरीका आना चाहिए, इसलिए करेंगे कंपटीशन वाली ट्रिक भी तुम्हें पता होना चाहिए जिससे अपन आंसर तुरंत निकाल सकें। तो देखो x -1 पॉजिटिव में रखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सुनो ध्यान से, x की वैल्यू जब हम 1 से बड़ी लेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, तो पॉजिटिव देगा तो फिर मोड का और सेंस और इसका सेंस एक ही बात हो गई। और x इज लेस देन 1, अगर मैं यहाँ सुन लो यार, x की वैल्यू जब 1 से कम रखेंगे, 1 से कम माने 0 रख दो, -1 देगा, -2 रखें -1 देगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक माइनस यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस देगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मॉडुलस का फाइनल आंसर तो पॉजिटिव रखना है अपन। तो आगे समझे ये माइनस क्यों लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 1 - 0, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा, क्यों, x इज लेस देन 1 के लिए। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आंसर कितना देगा 1, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आंसर कितना देगा -1 दिया, वो अवेल निकाला भी अपना डिटेल है। तो हमारा जो कंपटीशन लेवल पे अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, मल्टी एमसीक्यू में, तो हम सवाल को इस तरह से चेक कर लेंगे और हमें पता चल गया कि ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पे 1 आंसर देगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पे -1 देगा। अपन आंसर क्या लिख देंगे, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये है तो 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस सवाल का, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले तो ये तो क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सब जानते हो ना। तो तुम्हें ये बताना है 4 और 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज पर ये डिफरेंशिएबल होगा, केवल 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अपन को ये प्रूव करना है कि 2 पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब जानते हो ना, मैंने एक बार बताया था कि जैसे अगर 1.2 भी लिखा है तो इसका आंसर 1 लिखेंगे, मतलब कोई भी यार रियल नंबर लेंगे, केवल उसका इंटीजर वैल्यू लेना है और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देना है। मगर एक बात का ध्यान रखना है कि इससे जो वैल्यू निकले वो क्या होना चाहिए, लेस। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल है कि अगर मैं इसका आंसर t निकालूं तो ये t की जो वैल्यू है वो x से इक्वल या x से लेस होना चाहिए और लेस देन x इज लेस देन होना चाहिए t+1। ओके, ये कंडीशन चलना चाहिए। जैसे फिर भी एग्जांपल बता दो, जैसे 2.99 है तो आंसर क्या लिखेंगे, अगर ये वैल्यू -2.99 हो तो -3 लिखेंगे, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर लिखना है, इस रियल नंबर से छोटा वाला इंटीजर, नियरेस्ट वाला। मैंने डिटेल समझाई था एक बार कि ये फंक्शन बना कैसे सोचा होगा किसी मैथमेटिशियन ने। चलो तो हम पहले इसकी बाई राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्या फॉर्मूला है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/h, ये है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h को ऐसे लिखो, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी कितने पर देख रहे हैं, 2 पर, तो x की जगह 2 रख दो, तो यहाँ आ जाए 2 + h कितना हो जाएगा बताओ,
2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस F2, ये है ना अपना फंक्शन, ठीक है। और अब अपॉन में एच तो मैंने बाहर लिख ही दिया है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच 2 प्लस एच कितना आंसर देगा? 2 देगा ना। और 2 ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है तो वो 2 ही रखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, 2 रखेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 2 प्लस एच, वैसे सुनो ध्यान से देखना, 2 प्लस एच माने 2 प्लस एच इंटीजर वैल्यू मिलेगी, है ना। और ये एच 0 नहीं है यहाँ, क्या नहीं है? तो इस 0 में अगर मैं नॉन जीरो वैल्यू का डिवाइड दूंगा तो आंसर तो 0 ही निकलेगा। भाई एच 0 थोड़ी होता है इसमें जीरो नहीं हो क्योंकि अपन हाँ। 2 पे रख देना। और यहाँ पे भी 0 नहीं रख रहे हम, यहाँ रख रहे हैं 2। एच क्या है? 0 के नियरेस्ट है, 0 नहीं है, तो 2.0001 का आंसर 2 ही निकलेगा यहाँ पर। ये तो ऊपर 0 हो गया, नीचे एच क्या है? 0 नहीं है, एच टेंड्स टू 0 है, पर एच नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंस है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका। अब सुनो, इसी चीज को अगर अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट में, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितने पर? पहले तो फॉर्मूला लिख दो इसका, x पर क्या है? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में जहां भी h आ रहा है वहां माइनस h लिख देते हैं ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, और ये f(x) माइनस h माइनस f(x) अपॉन में क्या रखेंगे? माइनस h, है ना। तो माइनस को तो बाहर लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी x की जगह 1 लिख देना, ठीक है, वो 2, तो 2 प्लस 2 माइनस, तो ये देगा 2 माइनस h, और यहाँ तो 2 ही रखा माइनस का है ना, और जी माइनस लगा, ओके। तो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h 2 माइनस h। अब यस देखो h यहाँ 0 नहीं माना जा रहा। मैंने आप लोगों को कई बार उदाहरण दिया है कि बाजार से हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, किराने का सामान खरीदा और हमारा बिल हुआ 10,000 रुपये और 1 रुपये, तो वहाँ 1 रुपये का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। 1 रुपये ना तो कोई देता है, चाहे कितनी भी बड़ी दुकान हो चाहे कितनी भी छोटी दुकान हो, 10,000 ही दिए जाएंगे उसको, ठीक है। या मान लो 10 रुपये भी हो गया, 10,000 रुपये 10 रुपये, तो अभी 10 रुपये को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वही 10 रुपये वाला मामला अपन ई रिक्शा में देखें, बैठ जाएं, तो ई रिक्शा वाला तो नहीं छोड़ेगा 10 रुपये, तो वहाँ उसके लिए इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए पॉइंट 1 फ्रैक्शनल वाले पार्ट का भी इंपॉर्टेंस रहता है। तो 2 में से जरा सा भी फ्रैक्शनल वैल्यू हटा माइनस कर दी जाएगी, तो 2 का आंसर क्या रह जाएगा? 1.99। तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 1, और ये माइनस का 2 है अपॉन h में ये लिख ही दिया मैंने, है ना, h। तो अब ये आंसर कितना दे देगा? माइनस के मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन h दे देगा आंसर, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर h इतना छोटा है, इतना छोटा है, 0 के नियरेस्ट है, तो यहाँ आंसर इन्फिनिटी लिखा जाएगा। तो यहाँ ये 0 दे रहा है, यहाँ इन्फिनिटी वो दे रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी इंटीजर वैल्यू पर और ये इक्वल नहीं होगी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अपन कह सकते हैं अकेले 2 के लिए नहीं, कुल मिला के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑल इंटीजर्स, मतलब किसी भी इंटीजर वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके।